हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करेंगे हम क्लास 9 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 37। बच्चों, आज हमारी डेट है 4 और विद्यार्थी के नाम में आप अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक के नाम में आप अपनी टीचर का। ठीक है बच्चों, आज का हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? गति। आज हम पढ़ने वाले हैं गति के बारे में। ठीक है, गति के समीकरण के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले कि जब कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समयांतराल में उसके वेग गति के दौरान त्वरण व उसके द्वारा तय की गई दूरी के बीच संबंधों को गति के समीकरणों के नाम से जाना जाता है के 3 समीकरण हैं। ठीक है बच्चों, गति के 3 समीकरण हैं। पहला का समीकरण कौन सा हमारा? कि गति का पहला समीकरण वेग एवं स्वयं में संबंध। ठीक है, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? v बराबर u प्लस at। ठीक है, आपको याद रखना है ये। फिर सेकंड है हमारा बच्चों समीकरण, गति का दूसरा समीकरण समय एवं स्थिति में संबंध, यानी कि फॉर्मूला इसका बच्चों s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। ठीक है बच्चों, फिर हमारा तीसरा समीकरण है बच्चों, गति का तीसरा समीकरण वेग एवं स्थिति में संबंध, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पे हमें दे रखा है बच्चों इनके समीकरणों में कि जो v है u है, इनके बारे में बताया गया है कि ये किससे निरूपित किए गए हैं बच्चों? u को किससे निरूपित किया गया है? वस्तु का प्रारंभिक वेग, और v है बच्चों हमारा वस्तु का अंतिम वेग, और a है बच्चों हमारा एक समान त्वरण, और s है बच्चों हमारा तय की गई दूरी, और t है हमारा बच्चों समय को दर्शाते हैं। ठीक है, t क्या है? समय को दर्शाता है। ठीक है बच्चों, नीचे लिख रखा है कि इनका उपयोग कर हम दैनिक जीवन में गति में वेग समय दूरी त्वरण इत्यादि से संबंधित प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है बच्चों? ग्राफीय विधि द्वारा वेग एवं समय के बीच संबंध स्थापित कर गति का पहला समीकरण व्युत्पन्न करना, यानी कि बच्चों व्युत्पन्न का पहला समीकरण दे रखा है हमें यहाँ पे। क्या है पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है हमारा, एक समान त्वरण से चल रही किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ लीजिए। इसमें u क्या है बच्चों? हमारा 0 है। ठीक है, और वस्तु का u प्रारंभिक वेग है और t समय में बढ़कर v हो जाता है तथा वस्तु का वेग हमारा एक समान दर a से परिवर्तित हो रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारा जो सेकंड पॉइंट दे रखा है कि बिंदु B से x अक्ष यानी कि समय पर BC और y अक्ष यानी कि वेग पर BE लंब खींचें। ठीक है बच्चों, OE के समांतर AD रेखा खींचें। ठीक है, यहाँ पे हमें देखिए बिल्कुल इसी तरीके से आपको इस चित्र के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, फिर दे रखा है नीचे थर्ड पॉइंट हमारा कि यहाँ प्रारंभिक वेग बराबर OA, अंतिम वेग BC तथा समय अंतराल OC है। ठीक है बच्चों, अब वेग में परिवर्तन BD और अंतिम वेग यानी कि BC प्रारंभिक वेग माइनस प्रारंभिक वेग CD। ठीक है बच्चों, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि BD बराबर BC माइनस OA और BC बराबर BD प्लस OA हमारा अब क्या आ जाएगा बच्चों? हमारा V बराबर BD प्लस U, क्योंकि बच्चों यहाँ पे हमारा CD बराबर O है। ठीक है, यानी कि इनमें BC बराबर V तथा OA बराबर U रखने पर क्या होगा बच्चों? BD बराबर, अगर हम BC को V के बराबर और OA को U पर रखेंगे तो क्या होगा? जैसे यहाँ पे देखिए BD बराबर V माइनस U। ठीक है बच्चों, पहला समीकरण रखने पर इनमें हम जानते हैं कि त्वरण A बराबर वेग में परिवर्तन बटे में लिया गया समय बराबर, यानी कि BD बटे में AD होगा बच्चों, यानी कि AD बराबर OC बराबर T होगा। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा A बराबर BD बटे में T या फिर BD बराबर AT। ठीक है बच्चों, समीकरण 2 गया है हमारा। ठीक है, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हमें गति का पहला समीकरण व्युत्पन्न प्राप्त होता है, v माइनस u बराबर AT और v बराबर u प्लस AT। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ देखते हैं ग्राफीय विधि द्वारा समय एवं स्थिति में बीच संबंध स्थापित कर गति का दूसरा समीकरण व्युत्पन्न करना है बच्चों। तो पढ़ लेते हैं इसे भी।
पहला पॉइंट दे रखा है कि एक समान त्वरण से चल रही किसी का वेग समय ग्राफ लीजिए। इसमें u हमारा जो है 0 है बच्चों, ठीक है, u 0 के बराबर है और जो है वस्तु का u जो है प्रारंभिक वेग बच्चों और t समय में बढ़कर v हो जाता है और तथा वस्तु का वेग अभी एक समान दर a से परिवर्तित हो रहा है, ठीक है बच्चों। आप इसमें देख सकते हैं, इसी चित्र में आप देख लेंगे, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट दे रखा है कि बिंदु B से x अक्ष समय पर लंब BC खींचे बच्चों, ठीक है। और फिर थर्ड पॉइंट है हमारा, हम जानते हैं कि वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी यानी कि s वेग समय ग्राफ में निश्चित समय t में AB के नीचे घिरे क्षेत्र OABC द्वारा प्राप्त की जाती है, ठीक है बच्चों। हमारा फोर्थ पॉइंट दे रखा है कि इस प्रकार यहाँ वस्तु द्वारा तय की गई दूरी s बराबर OABC का क्षेत्रफल है, ठीक है बच्चों। s बराबर हमारे क्या हो जाएगा, फिर आयत OADC क्षेत्रफल को हम प्लस करेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों हमारा, s बराबर OA गुणा OC प्लस 1/2 करेंगे बच्चों, ब्रैकेट में हमारा AD गुणा में BD होगा, तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1 बच्चों, ठीक है। फिर यहाँ O है बच्चों हमारा, OA क्या है U और OC है हमारा बच्चों OAD बराबर T है, ठीक है बच्चों, और BD हमारा है AT, ठीक है। तो इसका क्या होगा बच्चों हमारा, ब्रैकेट में A बराबर BD बटे में T या फिर BD बराबर AT हो जाएगा बच्चों, ठीक है। फिर समीकरण 1 में ये सभी मान रखने पर हमें क्या होगा बच्चों, गति पर दूसरा समीकरण व्युत्पन्न प्राप्त होता है। कैसे होगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा S बराबर U गुणा में T बराबर 1/2 ब्रैकेट में T गुणा AT या फिर S बराबर UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर बच्चों, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, निकल जाएगा आंसर, ठीक है। अब नीचे बच्चों में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि गति के 3 समीकरण लिखिए। तो बच्चों हमारा आंसर ये रहा, मैं आपको दिखा देती हूँ, इसका आंसर हमारी वर्कशीट के अंदर ही है बच्चों। आप यहाँ से, ये हमारे 3 समीकरण दे रखे हैं, आप यहाँ से लिखेंगे बच्चों, 3 समीकरण हैं और फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों समीकरण लिख देंगे बच्चों आप, ठीक है, यहाँ तक। ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 1 बच्चों, ठीक है। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन दे रखा है बच्चों कि गति के पहले समीकरण को वेग बराबर समय ग्राफ की मदद से व्युत्पन्न कीजिए बच्चों। तो आप बिल्कुल हमारा जो पहला समीकरण अभी हमने पढ़ा था, तो आप यहाँ से लिखेंगे इसका आंसर बच्चों, ठीक है, यहाँ से लिखेंगे और यहाँ तक आप पूरा फिनिश करेंगे इसे, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 2 बच्चों। आप सोच रहे होंगे ये इतना बड़ा है बच्चों, लेकिन हम इससे छोटा नहीं कर सकते, ये पूरा आंसर आपको लिखना होगा और ये चित्र भी आप इसमें बना देंगे, ठीक है बच्चों, क्योंकि हमें पूरा उसने बोला है पहला समीकरण हमें क्या करना है, व्युत्पन्न करना है, तो आप बिल्कुल ऐसी एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है बच्चों। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि गति के समीकरणों में V, U, S, T और A क्या निरूपित करते हैं बच्चों। तो इसका आंसर ये रहा, आप यहाँ से लिखेंगे इन समीकरणों में बच्चों V ये जो आप पूरा एज इट इज़ इसका आंसर लिख देंगे, ठीक है, कि U जो है हमारा वस्तु का प्रारंभिक वेग है, V है हमारा वस्तु का अंतिम वेग, A हमारा बच्चों एक समान त्वरण और S तय की गई दूरी, T समय को दर्शाता है, ठीक है बच्चों। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि कोई एक कार एक समान रूप से 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित होकर 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड की चाल प्राप्त करती है। उतने समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। तो मैं आपको इसका उत्तर दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमने u हमारा क्या है बच्चों, u है हमारा 5 और v है हमारा बच्चों 10, ठीक है, और ये क्या है हमारा 5 सेकंड क्या है बच्चों हमारा 80, ठीक है। हमें निकालना क्या है बच्चों, हमें s प्राप्त करना है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर कर लेते हैं। आप इसका आंसर देखिए ऐसे लिखेंगे बच्चों, प्रारंभिक वेग जो है हमारा u होगा बच्चों बराबर 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ठीक है बच्चों। फिर हमारा अंतिम वेग क्या है v, तो अभी मैंने आपको बताया था, आप लिखेंगे यहाँ पे बराबर 10 मीटर पर सेकंड, हमारा v होगा 10 मीटर पर सेकंड, और तो ये हो जाएगा हमारा बच्चों a बराबर v माइनस u बटे में t बराबर होगा हमारा 10 माइनस 5 बटे में 5, ठीक है बच्चों। यानी कि हो जाएगा हमारा बराबर 5 बटे में 5, 5 से 5 कट जाएगा बच्चों, हमारा क्या आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 5 एकम 5 होगा तो 1 आ जाएगा हमारा, तो हो जाएगा हमारा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है बच्चों। फिर s निकालना है, तो आप लिखेंगे s बराबर ut जमा प्लस 1/2 AT स्क्वायर, तो हो जाएगा बच्चों हमारा बराबर 5 गुणा में 5 जमा 1/2 गुणा 1/1 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है बच्चों। तो हो जाएगा हमारा
25 आ जाएगा बच्चों, और जमा में 1/2 और गुणा में 25 आएगा, तो आप करेंगे 25 जमा हमारा बच्चों आप 1/2 को 25 से गुणा करेंगे तो आएगा बच्चों हमारा 12.5। ठीक है, तो आप लिख देंगे 25 जमा 12.5 बराबर आ जाएगा बच्चों हमारा 37.5 मीटर। ठीक है बच्चों, हमारी कुल दूरी क्या आ गई? हमारी कुल दूरी क्या है? हमें एस से निरूपित करना था, हमें एस निकालना था बच्चों। हमारा एस निकल चुका है, एस क्या आ गया हमारा 37.5 मीटर। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा कंप्लीट, और आज की वर्कशीट हमारी बच्चों यहीं पे कंप्लीट होती है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।